Lal Bahadur Shastri as well, because it's 2nd October coming and it will be a national holiday. So we did a skit earlier and the whole school has taken part in it. And one of them, everyone, just stay tuned to understand everything that I'm going to show you. Till then, bye-bye. I can't record it anymore. Signing out. भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य रूप से शामिल थे। विश्व में यह एक मात्र उदाहरण है कि गांधी जी के सत्याग्रह के समक्ष ब्रिटिशों ने भी उनको भी झुकना पड़ा था। जब भी अहिंसा की बात आती है तो सबसे पहले बापू का नाम आता है। हमें महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा के मायने समझाए हैं। हमारे समाज में जिन समुदायों के लोगों को अछूत कहा जाता है, बापू ने उन्हें हरिजन नाम दिया। उनकी विचारधारा और लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के उनके तरीके ने उन्हें राष्ट्रपिता और महात्मा की उपाधि दिलाई। हमें उनसे अहिंसा का पाठ पढ़ना चाहिए और यह सीख लेनी चाहिए कि परिस्थिति कैसे भी हो, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए तथा कभी भी किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है तथा पूरे विश्व में इस दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। वह भी एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी एवं देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इसलिए यह दिन हमारे लिए यादगार दिन है। धन्यवाद। सावधान। दक्षिण अफ्रीका में जाति के नियमों का उल्लंघन करके अस्पृश्यता पर अपने दृष्टिकोण से इसको एक क्रांतिकारी आकार दिया है। आज हमारी कक्षा गांधी जी के इस संघर्ष पर एक नाटक प्रस्तुत करेगी। अरे मोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है इस बालक के साथ मत खेलो, ये बालक अछूत है। माते, हमारा समाज तो ही हमें नहीं सिखाता। आखिर है तो मेरा मित्र ही, ऐसे भेदभाव करना सही नहीं। सन 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी सत्याग्रह आश्रम में रहने लगे, जो कि स्थित है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। यहाँ पर उन्होंने एक अछूत परिवार को अपने साथ आश्रम में रहने दिया। इसका परिणाम लोगों पर कैसा पड़ा, आइए देखते हैं। मोहन, इस देश के लोग अभी एकजुट नहीं है। तू दक्षिण अफ्रीका से आया है, तू वहाँ की स्थिति जानता है। इस देश में अगर लोग एक चीज पे मानते हैं तो वो है गोरों को भगाना। और अगर हम इस देश के लोगों को एकजुट नहीं कर पाए तो यहाँ पे गोरे हमेशा के लिए राज करते रहेंगे। और इस देश को एक मसीहा चाहिए और वो तू है। मैं तेरे साथ रहूंगा संविधान बनाने के लिए। याद रखना, इस देश को एक मसीहा चाहिए और तेरे जैसा कोई नहीं। सत्याग्रह योजना तो तूने चालू करी थी, अब दिखा इन लोगों को एक डंडे की ताकत क्या होती है।
अप्रशिक्षित लोग हमारे समाज का एक अप्रशिक्षित लोग हमारे समाज का एक हिस्सा है। उन्हें इतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना मुझे और तुम्हें। हम सब ईश्वर के संतान, उसमें भेदभाव सही नहीं, इसलिए मैं अप्रशिक्षित लोगों के साथ रहूंगा। अरे बापू ने क्या अनर्थ कर दिया, हमें अछूतों के बराबर बना दिया। बापू की सभी बातें सच नहीं होती, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। सही बात है, सही बात है, सही कहा, सही कहा। सन 1920 तो अब तक हमने हमारे बाबू को अहमदाबाद में समाज में फैली अस्पृश्यता को कम करने की कोशिश करते देखा। सन 1920 में अब वह संपूर्ण भारत में इसे रोकने के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। वे लोगों में समानता की भावना का विस्तार कर रहे हैं, जिससे संपूर्ण भारत एक होकर अंग्रेजों को हरा सके। तो आइए देखते हैं कैसे। ये अछूत लोग हमारे समाज का एक हिस्सा है। उन्हें उतना ही अधिकार और हिस्सा मिलना चाहिए जितना मुझे और आप। हम अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज तभी हासिल कर पाएंगे जब हम एक हो जाए। एक साथ हम खड़े हैं, विराजित